गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सीक्यूसी के लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्गोरिथम, उससे पहले हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किन किन स्टेप्स की जरूरत होती है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा कि एल्गोरिथम कैसे बनाया जाता है। थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा फ्लो चार्ट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने फ्लो चार्ट के कुछ आपको एग्जांपल्स बताए थे। आज हम उसी फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने से पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फ्लो चार्ट की डेफिनेशन बताई थी। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी भी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कहलाता है आपका फ्लो चार्ट। में थोड़ा सा उसका रिवीजन करता हूं। मैंने बताया था फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं। पहला सिंबल होता है ओवल सिंबल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंडाकार शेप में, मतलब कि पूरा सर्कुलर नहीं होता, अंडाकार शेप में। ये यूज होता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। दूसरा मैंने बताया होता है स्क्वायर सिंबल। ये यूज होता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए। थर्ड होता है आपका रेक्टेंगल सिंबल या रेक्टेंगुलर। ये होता है आपका प्रोसेसिंग के लिए, मतलब कि किसी टास्क को पूरा करने के लिए। सपोज कि मींस किसी इनपुट को हमें इनपुट प्रदान करी, उस इनपुट के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए वो यूज होता है आपका प्रोसेसिंग के लिए। फोर्थ मैंने आपको बताया था कनेक्टर, या आप क्या कहते हैं फ्लो लाइंस, सॉरी आप कहिए फ्लो लाइंस, मतलब कि डाटा किधर किधर फ्लो हो रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। जैसे राइट जा रहा है, लेफ्ट आ रहा है, अपवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, फिर होते हैं कनेक्टर। जब कभी सपोज हमारा एल्गोरिथम एक पेज में ना पूरा होके दूसरा पेज में होता है, तब हम क्या करते हैं कनेक्टर का यूज करते हैं। कनेक्टर से क्या करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं? कनेक्टर के द्वारा। आइए अब मैं आपको फ्लो चार्ट का और एग्जांपल बताता हूं। आइए बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट होता है किसी भी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ सिंबल्स बताए। और एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग पार्ट को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है एल्गोरिथम। आइए एग्जांपल देता हूं फ्लो चार्ट के द्वारा। मान लीजिए हमें किसी नंबर की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, राइट अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट परसेंटेज। हमें फ्लो चार्ट पढ़ा, मैंने पहले भी आपको बताया था फ्लो चार्ट में हम बोलते हैं प्रवाह तालिका। प्रवाह तालिका की मदद से प्रतिशत ज्ञात करने के लिए या प्रतिशत क्या है, फ्लो चार्ट की प्रवाह तालिका की मदद से प्रतिशत ज्ञात करें। फ्लो चार्ट की हेल्प से हमें क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। आइए अब ध्यान दीजिए। आइए परसेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है? ओवल सिंबल होता है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? फ्लो चार्ट की शुरुआत करते हैं, दैट इज स्टेप है स्टार्ट। सेकंड होता है हमारा इनपुट, मतलब कि क्या क्या हमें इनपुट चाहिए। तो हमें जैसा कि आपको पहले पता ही है कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही, सपोज एक कोई नंबर है, उसको 100 से गुणा करते हैं और 20 इसमें छोटा, मतलब कि सपोज मैं आपके मार्क्स की बात करूं, 500 में से आपको नंबर मिले हैं 250, मतलब ये क्या है आपके जितना आपने पाया है और बी क्या है आपकी टोटल, मतलब कि 250 नंबर आपको मिले हैं गुणा 100 भागा टोटल। आइए हमें सेकंड इनपुट कराना, हम क्या कराएंगे? एंटर ए, मतलब कि मैं जो हमें ज्ञात करना है उसको
लिख दिया और आपको टोटल नंबर लिखना एंड एंटर। हमने देखिए अभी दो चीज की जरूरत है, परसेंटेज निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है, ए की और बी की। मैंने ए एंटर करा दिया और बी एंटर करा दिया। ये अब तीसरा क्या है, अब इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग। मैंने स्टार्ट करा दिया, इनपुट करा दी। इनपुट में मुझे क्या इनपुट कराना था, देखिए मेरे पास क्या अननोन है, ए अननोन है और बी अननोन है। मैंने ए इनपुट करा दिया और बी इनपुट करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूंगा, p मींस परसेंटेज बराबर a into 100 डिवाइडेड बाय b। a मतलब मैंने जितना पाया है और b जितना टोटल है। c हो गया आपका, सॉरी 4 आपकी अब क्या आई आउटपुट। आउटपुट क्या निकल के आई, सपोज डिस्प्ले परसेंटेज, मतलब आउटपुट क्या डिस्प्ले हो, परसेंटेज डिस्प्ले हो। एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था आपको लाइंस होती हैं, ये फ्लो करेंगे मतलब कि हमारा वो चार्ट ऐसे मूव करा, ऊपर की तरफ से नीचे से आ रहा ऊपर, तब क्या करेंगे वो चार्ट ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे डायरेक्ट करेंगे। हाँ ये बात याद रखना, एक सिंबल दूसरे सिंबल से प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए। फिर देखिए कि मैंने ओ सिंबल दूसरा स्टार्ट, इनपुट कराया, प्रोसेसिंग कराई, आउटपुट कराई, अब मेरा लास्ट है आउटपुट भी करा दिया मैंने, प्रोसेसिंग कराई। अब प्रोसेसिंग के बाद मेरा आउट लास्ट स्टेप सिंबल भी लेके आएगा ओवर सिंबल। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टॉप। अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। आइए देखिए, वैसे तो पहले एल्गोरिथम बनाया जाता है, बाद में फ्लो चार्ट बनाया जाता है, लेकिन मैंने पहले आपको मैं फ्लो चार्ट की बात करता तो मैंने आपको पहले फ्लो चार्ट बता दिया। देखिए अब इसी का एल्गोरिथम कैसे बनता है। एल्गोरिथम होता है किसी चीज का या किसी प्रोग्राम का स्टेप रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि जैसे सपोज मैं बात करूं, मैंने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना, तो मेरा क्या काम है, सबसे पहले मैं चला, मैंने मेरी सपोज 5 सीढ़ियां, मैंने पहली सीढ़ी पे पैर रखा, दूसरी पे पैर रखा, तीसरा स्टेप हुआ मैंने तीसरी पे पैर रखा, चौथा स्टेप हुआ चौथी सीढ़ी पे पैर रखा, पांचवा स्टेप हुआ मैंने पांचवी सीढ़ी पे पैर रखा और मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। तो ऐसे एल्गोरिथम तो होता है, किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन आपका कहलाता है एल्गोरिथम। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, बता रहा हूं स्टेप 1 में आपको क्या है। स्टेप 1 में सबसे पहले मैं एल्गोरिथम को स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं लिखेंगे स्टार्ट। ये सेम वर्ड से मैं बता रहा हूं कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। स्टेप 2 में मेरे को किसकी जरूरत थी, एंटर ए एंड एंटर बी। चलो स्टेप मैंने आपको बताया था परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ए इनपुट रेट, सपोज मेरा फॉर्मूला ये है और भी तो मुझे इनपुट क्या करना है, ए और बी। मैंने ए इनपुट करा दिया और बी इनपुट करा दिया। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 परसेंटेज बराबर, आप देखिए परसेंटेज, अब इधर मैंने एरो लाइन ली, मतलब परसेंटेज इसको डिनोट कर रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय b। आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने लिखा है a into 100 डिवाइडेड बाय b। a जो मैंने मेरे पास निकल के आया और b है जो मेरा टोटल है। मैंने देखिए परसेंट इनपुट करा दिया, मैंने प्रोसेसिंग कर दी, स्टार्ट करा, ये मेरे इनपुट हुई, ये मेरी प्रोसेसिंग हुई। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, मेरे परसेंटेज निकल के आई। अब मैंने सपोज इसमें लिख दिया डिस्प्ले परसेंटेज। यहां तो मैंने फॉर्मूला लगाया, अब मैं यहां कर रहा हूं आउटपुट डिस्प्ले करा रहा हूं। अब मैं अपने आउटपुट डिस्प्ले करा रहा हूं, मतलब कि डिस्प्ले परसेंटेज। और मैंने स्टेप 5 क्या होगी, लास्ट स्टेप होगा मेरा स्टॉप। तो मतलब किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करा जाता है और अंत में स्टॉप करा जाता है। तो आशा करता हूं आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में कुछ ज्यादा नहीं तो 10% समझ आया होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं भी आपको आज एक शीट दूंगा जिसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करें और मेरे को ग्रुप में इसका रिप्लाई करें, आपको समझ में आया नहीं समझ में
में आया, नहीं तो अगले लेक्चर में फिर मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।